हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों 100 गो है, चैप्टर वाइज देख लिए। चैप्टर 1 का पहले ही वीडियो बना दिया है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ए साम्राज्यवाद फैलाना, बी आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, सी राजतंत्र को मजबूत करना, डी निजी पूंजी को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म बताना है दोस्तों, किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था ये बताना है यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1818। साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। दास कैपिटल के लेखक, दास कैपिटल किसकी रचना है दोस्तों, या उसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रस्तावन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1867। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किससे जुड़ा है? तो दोस्तों दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिए थे। और यह नारा किससे जुड़ा है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलितारियत। प्रोलितारियत से आ से है। प्रोलितारियत मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूर वर्ग। बुर्जुआ से क्या आस है? बुर्जुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीपति। बुर्जुआ मतलब होता है पूंजीपति। समाजवादी विचारधारा उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण चाहती है? समाजवादी विचारधारा दोस्तों उत्पादन के जो साधन होता है उस पर किसका नियंत्रण करना चाहती है, मतलब चाहता है कौन नियंत्रण कर लेते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज या राज्य का नियंत्रण करना चाहती है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की गति का आधार किसे माना है? तो कार्ल मार्क्स इतिहास की गति का आधार किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के निकट सहयोगी कौन थे? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के निकट सहयोगी या कार्ल मार्क्स के दोस्त कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेल्स। एंगेल्स हो जाएगा दोस्तों। फ्रेडरिक एंगेल्स किस देश के थे? दोस्तों एंगेल्स किस देश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना या प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई या द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1889। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। रॉबर्ट ओवेन किस देश के समाजवादी विचारक थे? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ के थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देगा या ब्रिटेन भी देता है, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन। लुई ब्ला किस देश के समाजवादी विचारक थे? तो लुई ब्ला दोस्तों किस देश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। लुई ब्ला कहाँ के थे? तो फ्रांस। वार एंड पीस के लेखक, तो वार एंड पीस कौन लिखा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियो टोल्स्टॉय या देगा टोल्स्टॉय। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गहीन समाज। समाजवाद का विरोधी आर्थिक ढांचा कौन सा माना जाता है? तो समाजवाद का जो विरोधी होता है ना दोस्तों, आर्थिक ढांचा किससे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद को। पूंजीवाद को माना जाता है ये समाजवाद का क्या है? विरोधी है। साम्यवाद का पहला सफल प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवाद का प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों सबसे पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस में जो जार होता था, पहले जो जार होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको सम्राट बोलते थे। सम्राट को ही जार बोला जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार यानी अंतिम शासक या अंतिम सम्राट या अंतिम राजा कौन था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी,
जार निकोलस द्वितीय या निकोलस द्वितीय। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में दोस्तों कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। लेकिन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में संसद को क्या कहा जाता था? तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूमा। 1905 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1905 में जो दोस्तों कारण 1905 में जो क्रांति हुआ था रूस में, उसका कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खूनी रविवार। खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार कब हुआ था? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो खूनी रविवार जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे फादर गैपोन किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1905 में रूस किस देश से युद्ध में पराजित हुआ था? तो 1905 में रूस किसके साथ युद्ध लड़ा था दोस्तों? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और इस युद्ध में क्या हुआ था? जापान जीत गया था। 1905 की क्रांति के बाद जार ने किस संस्था की स्थापना की? 1905 की क्रांति के बाद जार यानी शासक किस संस्था की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूमा। ड्यूमा क्या था दोस्तों? तो रूस का संसद का नाम था। रूस की गुप्त पुलिस को क्या कहा जाता था? तो रूस की गुप्त पुलिस को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओखराना। रूस में अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित है? तो रूस के जो दोस्तों अधिकांश जनसंख्या किससे संबंधित है? ऑप्शन बी किसानों से संबंधित है। रूस में प्रमुख औद्योगिक नगर कौन थे? तो रूस का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। तो रूस का पहले राजधानी था सेंट पीटर्सबर्ग, अब है मॉस्को। यही दोनों क्या था? औद्योगिक नगर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम कब बदला गया था? तो 1914 में। और क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोग्राद। सेंट पीटर्सबर्ग से नाम चेंज करके पेट्रोग्राद उसका नाम रख दिया गया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रा। जरसाही के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो जरसाही का पतन का दोस्तों कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों और मजदूरों का असंतोष। रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1914। प्रथम विश्व युद्ध में रूस किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था दोस्तों रूस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य संकट हो गया था और महंगाई बढ़ गई थी। मैंने खाने का दिक्कत हो गया था और महंगाई बढ़ गया था। सोवियत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत नहीं होता है परिषद या सभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मजदूरों और सैनिकों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजदूरों और परिषद को क्या कहा जाता था दोस्तों? अभी बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत। मजदूर और सैनिक की जो परिषद था या सभा था उसका क्या कहा जाता था? उसको सोवियत कहा जाता था रूस में। रूस में फरवरी क्रांति किस शहर में हुई थी? तो फरवरी की क्रांति कहाँ हुआ था दोस्तों? पेट्रोग्राद में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी क्रांति कहाँ हुआ था? तो पेट्रोग्राद में। फरवरी 1917 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फरवरी जो 1917 में क्रांति हुआ था दोस्तों रूस में, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था रोटी की कमी और हड़ताल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरवरी की क्रांति के बाद रूस में कैसी सरकार बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थायी सरकार बनी थी दोस्तों। इसका सही आंसर अस्थायी सरकार। फरवरी क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया? फरवरी क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय क्या किया था? तो गद्दी छोड़ दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए और आगे देखते हैं और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार का प्रारंभिक प्रमुख कौन था? जो अस्थायी सरकार था दोस्तों उसका नेता कौन था या प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंस लवो। अस्थायी सरकार के बाद प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरा? अस्थायी सरकार के बाद दोस्तों प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरेंस्की। लेनिन का पूरा नाम क्या था दोस्तों? लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेनिन किस दल के नेता थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बोल्शेविक। बोल्शेविक मतलब बहुमत वाला, बहुत मत वाला। मेंशेविक माने अल्प मत यानी कम मत वाला। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के में विभाजन कब हुआ था?
तो दोस्तों लेबर पार्टी जो था, डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, उसका विभाजन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1905 के विभाजन के बाद बने दो प्रमुख दल कौन थे? 1905 में जो दोस्तों विभाजन हुआ था डेमोक्रेटिक पार्टी का, दो को दल बना था, कौन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक को बना था बोल्शेविक, एक को बना था मेंशेविक। बोल्शेविक माने बहुत बहुत मत वाला, मेंशेविक माने कम मत वाला, अल्प मत वाला। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? बोल्शेविक का यानी बहुत मत वाला, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे उसको बोल्शेविक कहते हैं दोस्तों। मेंशेविक शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प मत। मेंशेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? मेंशेविक पूछा है दोस्तों, तो मेंशेविक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मार्तोव था, ठीक ना। यही लेनिन अप्रैल 1917 में रूस किस देश से लौटे थे? तो लेनिन दोस्तों अप्रैल 1917 में रूस में लौटे थे, किस देश से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में भाग गए थे लेनिन, फिर जाकर 1917 में आए थे। लेनिन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अप्रैल थीसिस जो था उसका प्रसिद्ध नारा बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शांति था, भूमि था, रोटी था। शांति से भूमि और रोटी की मांग कर रहे थे दोस्तों लोग। सारिसाता सोवियतों को नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन। सारिसाता किसको दो? सोवियतों को। इसका सही आंसर लेनिन। अक्टूबर क्रांति कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917। अक्टूबर क्रांति का दूसरा नाम क्या है? अक्टूबर क्रांति का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन बी। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर क्रांति का दोस्तों नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। अक्टूबर क्रांति के समय अस्थायी सरकार कहाँ बैठती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ बैठती थी अस्थायी सरकार? ऑप्शन बी, विंटर पैलेस में। जब अक्टूबर क्रांति हुआ था तो जो दोस्तों सरकार बना था, जो अस्थायी सरकार बना था, विंटर पैलेस में सरकार बैठती थी वो। अक्टूबर क्रांति में किस भवन पर कब्जा किया गया? अभी बताया दोस्तों, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस पर कब्जा करके वहीं पर सरकार का बैठक होता था। अक्टूबर क्रांति में सैन्य संगठन का प्रमुख कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य संगठन का कौन है दोस्तों? प्रमुख कौन था सैन्य संगठन का? ट्रास्की था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों अभी बताए हैं, सेना का प्रमुख कौन था? ट्रास्की था। लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में कैसा सरकार था दोस्तों? तो साम्यवादी सरकार था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला साम्यवादी शासन कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में। पहला साम्यवादी शासन कहाँ स्थापित हुआ था? रूस में। बोल्शेविक सरकार ने भूमि किससे छीनकर किसानों में बांटी? बोल्शेविक सरकार भूमि किससे छीना था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों से छीनकर किसानों को दे दिया था। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद कौन सा आदेश जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि संबंधी आदेश। बोल्शेविक सरकार ने युद्ध समाप्त करने के लिए कौन सा उपदेश दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति संबंधी आदेश। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रूस और जर्मनी, ऑप्शन सी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। क्रांति के बाद प्रतिपक्षी शक्तियों के दमन हेतु किस संस्था का गठन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेका का गठन हुआ था दोस्तों। चेका क्या थी? चेका क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त पुलिस संगठन था दोस्तों चेका। रूस का गृह युद्ध किनके बीच हुआ था? रूस में जो दोस्तों गृह युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सेना और श्वेत सेना के बीच। लाल सेना किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो लाल सेना किसका करती थी दोस्तों? नेतृत्व या प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल्शेविक सरकार का। श्वेत सेना किसका प्रतिनिधित्व करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांति विरोधी शक्तियों का। गृह युद्ध के दौरान अपनाई गई आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है? गृह युद्ध के दौरान जो अपनाया गया था दोस्तों आर्थिक नीति, को क्या बोला जाता है? नई आर्थिक नीति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका ये हो जाएगा मतलब, इसका अर्थ हो जाएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में दोस्तों। एनईपी यानी नई आर्थिक नीति का, अच्छा अभी तो बता ही दिया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। नई आर्थिक नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना या अर्थव्यवस्था को में सुधार करना। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922, ऑप्शन सी। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोस्तों रूस की राजधानी को पेट्रोग्राद से मास्को कब स्थानांतरित किया गया था? तो रूस की राजधानी पहले था पेट्रोग्राद, बाद में उसको मास्को कर दिया गया। ये कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924। लेनिन के बाद सोवियत संघ का प्रमुख नेता कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाद। लेनिन के बाद नेता कौन बना था दोस्तों सोवियत संघ का? तो स्टालिन बना था। सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन सी। 1928 ऑप्शन सी। सामूहिक खेती किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टालिन से। कुलक किसे कहा जाता था? तो कुलक किसे कहा जाता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनी किसान को कुलक कहा जाता था। तृतीय इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुई? तो तृतीय इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुई था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। प्रवादा क्या थी? तो प्रवादा एक समाचार पत्र था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्क्रा। इस्क्रा किससे संबंधित है दोस्तों? इस्क्रा बोल्शेविक का पत्र था दोस्तों। इस्क्रा क्या था? बोल्शेविकों का पत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रूसी क्रांति का विश्व पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा था? रूसी क्रांति हुआ था दोस्तों, तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद अध्याय का केंद्रीय संदेश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष और समानतापूर्ण समाज की स्थापना। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है 100 क्वेश्चन। आपका 100 में से कितना सही हुआ कमेंट में बता दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।